31st क्वेश्चन है अ मोटर बोट टेक्स 6 hours to cover 100 kilometer downstream and 30 kilometer upstream. If the motorboat goes 75 kilometer downstream and returns back to its starting point in 8 hours, find the speed of the motorboat in still water and the rate of the stream. एक मोटर बोट है 6 घंटे लेती है 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। तो एक तो मोटर बोट की स्पीड होगी और एक डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम की भी स्पीड होगी। मान लिए मोटर बोट की स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो मोटर बोट और स्ट्रीम दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई होगी। और जब हम अप स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा, उल्टा होगा, तो वो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक मोटर बोट का हम निकाल रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू मान लिए x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिए y है। अब डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी दोनों प्लस होके आएगी, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड दोनों की मिला के हो जाएगी x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। अब कह रहा है 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 6 घंटे लगते हैं और 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में लगता है 6 घंटा। तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो रहा है? 100 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है? x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड क्या है? x माइनस वाई। तो इसको जाने में इसको लगता है 6 आवर्स। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डिस्टेंस हो गया 100 और स्पीड हो गया डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम जा रहा है 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में स्पीड हो गई x माइनस वाई। इतना जाने में इसको 6 घंटा लगता है। अब दूसरा दे रहा है इफ़ द मोटर बोट गोज 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर मोटर बोट 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो इसका स्पीड टाइम हो गया ये, और रिटर्न्स बैक यानी वापस 75 किलोमीटर ही आती है तो ये हो गया x माइनस वाई, तो उसको लगता है 8 घंटा। ये दो इक्वेशन हमारे बने। ठीक है, x प्लस 1/x+y को कुछ भी a ले लें, 1/x माइनस वाई को b ले लें। लेट 1/x+y इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन पहला वाला हो जाएगा 100a प्लस 30b इज इक्वल टू 6 और नीचे वाली जगह 75a प्लस 75b इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें 75 से डिवाइड अगर हम इसको कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 8/75। इसी से वैल्यू अगर हम a की ले लें तो a हो जाएगा 8/75 माइनस बी। अब a की यही वैल्यू हम रख दें, पहले वाले में रख दें। तो फर्स्ट हमारा था 100a प्लस 30b इज इक्वल टू 60। तो ये कितना हो जाएगा? 108/75 माइनस b प्लस 30b इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8/75 माइनस 100b प्लस 30b इज इक्वल टू 6। 25 3 जा 25 4 जा 32, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 300b प्लस 90b इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा माइनस 300 में से 90 गया तो बच गया माइनस 210b, 18 माइनस 32 यानी 4 और 2 24।
14 8 4 12 1 2 3 ठीक 14 तो -14 तो b इज इक्वल टू -14 अपॉन 210 7 से कट जाएगा 7 2 जा 14 7 3 जा 21 तो 2/20 फिर कट जाएगा 2 1 जा 2 और 15 तो b इज इक्वल टू 1/15 आया। ठीक है b इज इक्वल टू 1/15 हम रख दें इसी में रख दें a इज इक्वल टू में तो 8/75 माइनस b आया हमारा 1/15 तो ये हो जाएगा 7/75 15 है ना b आया है 1/15 नहीं तो ये नहीं होगा ये 75 एलसीएम हो जाएगा 8 और ये 5 यानी 3/75 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1/25 आ रहा है हमारा a 1/25 b 1/15 तो b क्या है 1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/15 और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/25 हमें a और b की वैल्यू रख दी है यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 ये हो गया हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 सॉल्व करें इस कट जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 तो x इज इक्वल टू 20 x की वैल्यू अगर हम रख दें इसी में रख दें x इज इक्वल टू 20 आया है तो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 इधर जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई यानी वाई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और इसको 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट जो है वो x है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y है डाउन स्ट्रीम में दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनकी डाउन स्ट्रीम स्पीड में हो जाएगी x प्लस वाई और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहली बार ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया था तो इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर और स्पीड x प्लस वाई और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो इसका हो जाएगा टाइम 30 अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो है x माइनस वाई है तो इसमें 6 घंटे लगे वापस फिर 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया और 75 किलोमीटर ही अप स्ट्रीम गया तो 75 अपॉन x प्लस वाई और 75 माइनस x माइनस वाई इसको करने में 8 घंटे लगे हम मान लिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी है तो इन दोनों इक्वेशन में हम x प्लस वाई की जगह पे ए रख दिए 1/x प्लस वाई की और 1/x माइनस वाई की जगह पे बी रख दिए ये दो इक्वेशन हमको मिल गए अब नीचे वाले में 75 दोनों तरफ था 75 से डिवाइड किए तो आया a प्लस बी इज इक्वल टू 8/75 ए हो गया 8/75 ये प्लस बी था इधर गया तो माइनस बी ए की वैल्यू हम इसमें रख दिए तो 100 ए की जगह पे 8/75 माइनस बी प्लस 30 बी इज इक्वल टू 60 ये 100 अंदर गया इसके साथ भी जाएगा इसके साथ भी जाएगा तो 100 ये इतना आ गया 3 डिवाइड में था 25 से कट गया है 100 और 75 अब 3 डिवाइड में था तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरे इक्वेशन को तो ये आ गया हमारा इससे b हो गया 1/15 आया b की वैल्यू हम रख दिए किसी इक्वेशन में तो a हमारा आया 1/25 अब लेकिन b है हमारा 1/x माइनस वाई तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/15 और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/25 x प्लस वाई इधर जाएगा 25 इधर जाएगा x माइनस वाई इधर जाएगा 15 इधर जाएगा तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए तो वाई वाई कट जाएगा x 2x और 25 और 15 40 तो x इज इक्वल टू 40/20 किलोमीटर पर आवर किसी इक्वेशन में इसी में हम इसको रख दिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 15 तो y इज इक्वल टू 5 तो बोट की जो स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर है।